मोदी जी कहते हैं मेरी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, बेरोजगारी एकदम खत्म हो गई। उनको तो फेंकना आता है ना, वो फेंकते ही है लंबी लंबी। उनके पास काम ही क्या और क्या उनका, तभी तो फेंकू मैं। बॉल खेलते बस, बेरोजगारी इतनी इनके पास, बैट बॉल खेलते नहीं, वो खेलने की बात नहीं है, वो उनका काम ही है फेंकना। 9.5 साल ऐसे गुजरे, गरीबी दूर हो गई, एकदम हो गई दूर ऐसी हुई है कि गरीब था वो और ज्यादा गरीब हो गया। ये कैसी गरीबी है? अमीरों के पेट भर गए, गरीबों को मिला ही क्या है। ही कांग्रेस को ही आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही बहुत कुछ दिया। जैसे मोदी जी कहते हैं मैंने दिया, मेन चीज न्यू जैसे होता है घर बनने से पहले न्यू, मेन चीज कांग्रेस ने ही पहले सब कुछ स्टार्ट किया। मोदी जी उसको बेच रहे हैं। कितने साल गुजरे? बेमिसाल गुजरे आपके 9 साल। हाँ बहुत अच्छे। कितने अच्छे जरा बताइए। बस सिर्फ आदमी रो नहीं पाया बस। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं ये हुसैनाबाद का एरिया है और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे लोगों से, क्या मुद्दे हैं, क्या 2024 का इलेक्शन बहुत करीब है, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे वोट किया जाएगा? मुद्दे तो मैम बहुत है, एक मुद्दा तो गिनाया गया, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब आप कोई टॉपिक बताइए, कौन सा मुद्दा? हम लोग की नज़र में तो बहुत से मुद्दे हैं। आपकी नज़र में जो मुद्दे हैं वही बता दीजिए, कितने मुद्दे? सबसे पहला बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, करप्शन। वो आप कह रहे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उधर मोदी जी कहते हैं मेरी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, बेरोजगारी एकदम खत्म हो गई। उनको तो फेंकना आता है ना, वो फेंकते ही है लंबी लंबी। उनके पास काम ही क्या और क्या उनका, तभी तो फेंकू मैं। बॉल खेलते बस, बेरोजगारी इतनी इनके पास, बैट बॉल खेलते नहीं, वो खेलने की बात नहीं है, वो उनका काम ही है फेंकना। फेंकना उनका काम है। तो मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं, उन्होंने शौचालय के सिवा कुछ दिया? और बताइए, शौचालय ही तो दिए उन्होंने, और कुछ दिया बताइए? G20 कह रहे हैं हमारे देश में हो गया, हम उसकी मेजबानी वो कांग्रेस के समय से चल रहा है G20 में। हाँ। तो ये अपने ऊपर क्यों श्रेय लेते हैं? वो उनका काम है, बता तो रहे हैं। एक तो उनको तो अपने आप को शो करना है। जैसे आप कैमरा ये मेरे ऊपर मार रहे हैं, मोदी जी को भी अपने ऊपर कैमरा दिखाना है कि फोकस करो मेरे ऊपर। अच्छा। जो इंसान अपना नाम ना लिख पाता हो वो बताता है हम ग्रेजुएशन किए हुए, उसको अपना नाम नहीं लिखना आता है। वो राहुल गांधी को कैसे देखते हैं जब वो जाते हैं महिलाओं के साथ? अच्छा, महिलाओं के साथ वो स्कूटी चला रहे थे, महिला स्कूटी चला रही थी, खुद पीछे बैठे थे, ये क्या मैसेज था? वो मैसेज नहीं, वो आपने और भी चीज़ देखी होंगी। राहुल गांधी क्या अभी देखा होगा, जो यात्रा, पैदल यात्रा चले थे, आपने देखा होगा कि लोग कैसे जुड़ रहे थे। हाँ। तो उसको कैसे देखते हैं आप? मेरी तरफ से तो वही भैया राहुल गांधी ही बनेंगे, कोई इशू नहीं है। हम तो सपोर्ट पूरा कांग्रेस को ही करेंगे। बाकी आप लोगों को भी बात करने का मौका। हाँ, बाकी बताइए। राहुल गांधी ही कांग्रेस को ही आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही बहुत कुछ दिया। जैसे मोदी जी कहते हैं मैंने दिया, मेन चीज न्यू जैसे होता है घर बनने से पहले न्यू, मेन चीज कांग्रेस ने ही पहले सब कुछ स्टार्ट किया। मोदी जी उसको बेच रहे हैं। अच्छा, मोदी जी बेचने का काम कर रहे हैं। अब बताइए क्या क्या नहीं है आपकी, जैसे ये है, आप लोग अगर सच दिखाइए तो आप लोग सच भी आप लोग मोदी जी की ही बात ज़्यादा दिखाएंगी, जो भाजपा वाले कहेंगे वही ज़्यादा दिखाएंगे। देखिए IBN गोदी मीडिया को, IBN 7 और ABP न्यूज़, बहुत से हैं। अच्छा, गोदी मीडिया पर भी आप गुस्सा है, क्यों गुस्सा है? अरे जो मोदी कहेंगे वो कहेंगी। आप एक कोई क्वेश्चन पूछिए कि मोदी के ऊपर कोई रखे, वो अगर मोदी के ऊपर रखेंगे वो कैमरा बंद हो जाएगा, टॉपिक चेंज हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा श्रेय यही था गोदी मीडिया का कि वो मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट आ जाइए यहाँ। ब्रजभूषण सिंह को जानते हैं आप? ब्रजभूषण? हाँ, बहुत से जानते हैं। बहुत जानते हैं ना। अच्छा, ऐसा क्या है जो जिस तरह से हमारे जो गवर्नमेंट है, मौजूदा सरकार है, उसमें के सांसद कभी गाली गलौज करते हैं, दानिश अली के साथ वाली घटना जानते ही होंगे आप। ब्रजभूषण सिंह कहते हैं एकदम खुला चैलेंज दे देते, कौन काटेगा टिकट? इतनी हिम्मत कैसे आती है इन लोगों में? तो मैम ये सरकार की कमी है ना, सरकार ने इतनी छूट दे के रखी है, तो इसी की चीज़ की कमी है। ऐसा तो वो बहुत से मुद्दे हैं, सरकार कहलवाती है तो वो सांसद में खड़े होके बोलते हैं। मेरा किशोरी लाल कनौजिया। क्या करते हैं आप? मैं साहब सर्विस सरकारी वो प्राइवेट नौकरी करता था, छोड़ दिया है, तो अब घर में अपने बैठे हैं। घर में बैठे हुए हैं। जी, कोई धंधा नहीं है साहब, कोई धंधा नहीं है। कोई धंधा नहीं है। अब मोदी जी तो कहते हैं हमने सबको रोजगार दिया है, मिला रोजगार? रोजगार मिला होता तो यहाँ हम लोग बैठे होते बिटिया, कैसे बैठे होते? रोजगार जो मोदी जी उनको दे रहे हैं, गांव में खेती पाती है जिनको, उनको दे रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख रुपया भी दे रहे हैं, मेरदार मेरदार दे रहे हैं।
हम लोगों को कोई रोज़गार दिया हो या ऐसी कोई फैक्ट्री या मशीनें खुलवाई हों कि जिसमें हमारी बिटिया बहनें बहुत बीए में बच्चे एमए करे हुए हैं। चलिए, बिटिया बहनें आपने कहा, बिटिया बहनों की बात कर रहे हैं, क्या सच में महिलाएं सेफ हैं? सेफ कहाँ है, क्यों नहीं साहब, कोई नौकरी है, कोई आश्रम ऐसा बनवाया जिसमें अनाड़ी या धुनाड़ी बच्चे हमारे माँ बहनें हैं कि कोई मिले ऐसी खुलवा देती थी, 2-4 हज़ार रुपये तो कमाती। एमए करे हुए हमारे बच्चे, हमारे माँ बहनें बिटिया हैं, सब घूम रही हैं इधर उधर, कोई क्या रोज़गार खुलवा दिया। गांव में 3 लाख रुपया बंटवा दिया, यहाँ किसी गरीब से पूछो, किसी दुकानदार से पूछो 3 लाख रुपया क्या 10 रुपये मिले? ये बताइए आप क्या प्रचार करा, शहर में कुछ करा हो बताओ। शहर में यही योगी जी ने कर दिया कि राशन फ्री बांट दिया 2 साल, उसके बाद वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। अब एक ही बार में क्या हालात हैं देश में? खुशहाली है, मोदी जी के खुशहाली है, मगर वो खुशहाली जी इतनी नहीं है। 2024 का जो इलेक्शन पड़ेगा तो बहुत गंभीर पड़ेगा, ये पड़ेगा। 9 साल कैसे गुजरे चाचा? 9 साल ने आप कहिए 9.5 साल कैसे गुजरे? कैसे गुजरे? 9.5 साल ऐसे गुजरे, गरीबी दूर हो गई, एकदम हो गई दूर ऐसी हुई है कि गरीब जो गरीब था वो और ज्यादा गरीब हो गया। ये कैसी गरीबी है? अमीरों के पेट भर गए, गरीबों को मिले ही क्या है? हम लोगों का साथ किया हो तो बताओ। ये गैस सिलेंडर पे 200 कम कर दिए। एक बात बताइए मैम, 800 रुपए बढ़ाने के बाद में 200 कम कर दिया, मेरे ऊपर एहसान कर दिया। हम टैक्स नहीं देते हैं। राशन जो फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री क्या वो अपने पास से दे रहे हैं, हमारा नहीं है उसमें कुछ। वो तो कह रहे हैं हमने देश की जनता, नहीं, देश की जनता को क्या अपने पास से दे रहे हैं? अपने पास से दे रहे हो तो बताओ मैं कि हाँ हमने अपने पास से जनता के लिए कुछ किया है। मोदी जी विश्व गुरु बन गए। विश्व गुरु तो वो अब वो तो गुरु हैं ही हैं भाई। प्रधानमंत्री हमारे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, हमको उनका आदर करना है, तो विश्व गुरु तो फिर वो हैं ही हैं। लेकिन अब उसके साथ साथ में ये भी उनको सोचना चाहिए कि हम गरीबों के लिए अगर कुछ करेंगे तो हमने उनको किस लिए बैठाला है कि हम गरीबों की मदद करेंगे। तो आपने एक बार थोड़े ना 2-2 बार बिठाया है ना? अरे भाई एक बार तो बैठाला था, ठीक है, सोचा था कि हमको कुछ मिलेगा, हमारी गरीबी दूर होगी, हमारे बच्चों को कहीं शिफ्ट करा देंगे, नौकरी मिल जाएगी। और हमारे बच्चे ग्रेजुएट हैं, कौन सा रोजगार दिया है? हमारे 2 बच्चे हैं, एक ही को नौकरी दे दें सरकारी। तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे हैं हमारे बच्चे ग्रेजुएट हैं। ये तो कह रहे भाई जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है और उसके पास डिग्रियां हैं, हम उसको नौकरी देंगे। कहाँ मिल रही डिग्री? कहिए हम ला के अभी दिखा दें, है कोई आवे? तो मोदी जी ये क्यों दावा करते हैं? अब ये तो उनकी मर्जी है। हम लोग को तो कुछ ना, हम लोग यहीं लगाते हैं, रोजी रोटी चलती है बस हम लोग की। अनाज फ्री मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, मेरा तो राशन कार्ड भी नहीं बना है, कुछ नहीं मिल रहा है हमको। अच्छा, मोदी जी ने तो अब तो महिला बिल आरक्षण भी पास करवा दिया है, कुछ होना चाहिए महिलाओं। नहीं, कुछ नहीं मिलता हम लोग को, नया कुछ भी नहीं है। हम लोग यहीं कमाते हैं, घंटा घर ही हम लोग का सहारा बन गया बस, थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं। मोदी जी कैसे लगते हैं? अब हमें क्या बताएं मोदी जी कैसे लगते हैं, बता दीजिए। हम लोग के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी। हम लोग के लिए कुछ करें तो हमको पता चले कि हम मोदी कर रहे हैं कुछ हम लोग के लिए। जिसका राशन कार्ड बना उसको मिल रहा है फ्री राशन, हम लोग को तो मिल ही नहीं, हम लोग तो मोल लेके खा रहे हैं सब चीज़। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई, सच्चाई है इसमें? हाँ, महंगाई तो बढ़ गई है, महंगाई तो हो गई है, सब कुछ महंगा हो गया है, हर चीज़ खाने पीने वाली हर चीज़ महंगी हो गई। मोदी जी कह रहे हैं बेमिसाल गुजरे आपके? बहुत बेकार गुजरे, काम धंधे से यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ है ही नहीं, काम धंधा चला गया सब। जब से कोरोना आया ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। काम धंधे से बिल्कुल टूट गए, बेकार घूम रहे हैं। ये तो कह रहे हैं हमने सबका साथ सबका विकास किया है, देश में इतना विकास। कुछ नहीं, सब कहने की बात है, कुछ नहीं है, सिर्फ खाली कहने की बात है बस, और कुछ नहीं है, सिर्फ कहने की बात है बस। अच्छा, अगर मैं बात करूं राशन की, राशन फ्री दे दिया। राशन दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, राशन मिल रहा है, बात सही कि राशन मिल रहा है।
उसमें भी तो काटा जा रहा है, कभी तेल हटा जा रहा है तो कभी चने गायब हो जा रहे हैं। हम लोग खुद लेने आते तो कुछ नहीं मिलता है, सही से मिलता है, कभी उसमें से यूनिट कट रहे हैं तो कट के मिलता है। बस अल्लाह का शुक्र है, जो खा रहे हो खा रहे हैं। जिससे देगा मौला उसे क्या देगा आसिफुद्दौला। इतने साल गुजरे। बेमिसाल गुजरे आपके 9 साल। हाँ बहुत अच्छे। कितने अच्छे जरा बताइए। बस सिर्फ आदमी रो नहीं पाया, बस रो नहीं पाया बस, है ना। बस मोदी जी कह रहे हैं भाई हमने सब कुछ दे दिया, देश पे विकास हुआ, हाँ सब कुछ दे दिया। अनाज दे दिया। हाँ अनाज दे आदमी दिया। खाली अनाज से आदमी गुजारा हो जाएगा, पैसे कौड़ी से गुजारा नहीं होगा। रोजगार भी तो दिया है आपको। हमको कौन सा रोजगार दिया, हम तो सिलाई का मजदूरी कल भी करते थे और आज भी कर रहे हैं मजदूरी। और कह रहे हैं कि हम अगर महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी तो बढ़ रही है ना। कमाई हमको उतनी मिल रही है। दुकानदार 500 रुपये 600 रुपये सूट के का सिलाई ले रहा है और हमको 100 रुपये मिल रहे हैं। काम धंधा इतना कम हो गया, उसको कोई सीमा ही नहीं। जहाँ 5-6 सूट सिलते थे वहाँ पे 1 सूट 2 सूट सिले, उसमें क्या होता है। अच्छा अब 1-2 सूट सिलते हैं। हाँ तो वजह क्या है? काम ही नहीं है दुकान में, और कोई दूसरा हुनर नहीं है जो करेंगे। क्या इतनी महंगाई कभी किसी और सरकार में थी? नहीं मिली। कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। कल हम 100 रुपये कमाते थे, मेरा पूरा परिवार चलता था, और आज 500 रुपये कमा रहे तो परिवार एक दिन नहीं चल पा रहा है। ये अच्छाई है। बिल्कुल, लोगों से बात की, बहुत हमने लोगों से बात की यहाँ पर मौजूद हैं, और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि 9 साल ऐसे गुजरे हैं कि बस रो नहीं पा रहे हैं। बस यही चीज़ है कि हम रो नहीं पा रहे, आंसू नहीं आ रहे, इतने अच्छे गुजरे हैं। किराए मकान में रह रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे जनता लगातार त्रस्त हो गई है। अब जनता भी चाहती है कि आखिर बदलाव हो, देश में कुछ ऐसा हो जिससे लोगों के हालात सही हो। आखिर कब तक इस तरह से देश में बेरोजगारी और महंगाई का सामना करते रहेगी जनता। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।